और झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया। 3 सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव की घोषणा का आदेश दिया गया है। 3 सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करे सरकार। हाईकोर्ट की ओर से बयान। निवर्तमान पार्षद रोशनी खलको की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया। प्रार्थी के वकील के सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश 2022 की दलील को सही माना गया है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन ने आदेश दिया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में नगर निकाय चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए जो कि प्रार्थी के याचिकाकर्ता का अधिवक्ता थे विनोद कुमार जी, वो हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज ये जो पूरी डे बाय डे सुनवाई चल रही थी, सुनवाई किस तरह से चल रही थी और कोर्ट ने आज क्या कुछ जजमेंट दिया, क्या कुछ निर्देश दिए। रोशनी खलको एवं अन्य पार्षदों ने एक रीट याचिका दाखिल की थी, ये कहते हुए कि 27 मार्च 2023 को 5 साल का जो कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उनके अधिकारों को लेकर के और ये सारे पावर जो है सो एक एडमिनिस्ट्रेटर को सौंप दिए गए थे। तो किसी भी रूप में ये उचित इसलिए नहीं था कि 5 साल पूरा होने से 6 महीना पहले, जब ये राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को ये पता था, तो 6 महीना पहले ये स्टेप्स ले लेने थे और इलेक्शन किसी भी कीमत पे 5 साल में इनको कंप्लीट कर लेना था। तो ये इलेक्शन ना करवाना, ये जो संविधान का अनुच्छेद 243U में जो 5 साल में चुनाव करवाने की राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ये जो बाध्यता थी, उनकी जो जिम्मेवारी थी, उसमें ये पूरी तरह से विफल रहे। और मुख्य रूप से सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार को ही नहीं, सभी राज्य सरकार एवं सभी राज्य निर्वाचन आयोग को ये निर्देशित किया था कि किसी भी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार 5 साल के अंतर्गत ये चुनाव करवा ले। ट्रिपल टेस्ट की आड़ में वो 5 साल के टेन्योर के बाद में राज्य के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं अर्बन लोकल बॉडीज में, वो अपने अधिकारियों के हाथ में लेकर के नहीं नगर निगम का शासन चला सकता है अर्बन लोकल बॉडीज का। तो ये माना जाए कि अब ये पूरी तरीके से रास्ता साफ हो गया, अब बहुत जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। और कितने दिनों तक ये पूरी सुनवाई चली? देखिए, इसमें जब पहली बार जब ये याचिका दाखिल की गई तो प्रारंभ में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था। तो जवाब में उनके द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से ये बताया गया कि अभी जो है सो उनको विकास किशन राव गवली जजमेंट के कंप्लायंस में उनको ट्रिपल टेस्ट करवाना है और उसके लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड कमीशन अपॉइंट किया है जो कि हेड करेगा राज्य बैकवर्ड क्लास कमीशन का जो चेयरमैन होगा। तो ये 6 नवंबर 2023 को इन्होंने ये शपथ पत्र दाखिल किया था। उसमें 3 महीने के अंतर्गत ये कार्य पूरा कर लेने को कहा था। लेकिन संजोग से आज भी राज्य सरकार के तरफ से ये नहीं बताया गया कि राज्य बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन अभी तक के अपॉइंट नहीं हुआ है, अभी तक के नियुक्त नहीं किया गया। तो फिर ट्रिपल टेस्ट करवाने और उसके बाद में ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से जो डाटा कलेक्शन करने का है, जिसके आधार पर ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन देना है, प्रतिनिधित्व देना है, उनकी उतनी प्रतिनिधित्व है या नहीं राज्य अर्बन निकाय में, उसके लिए उनको डाटा कलेक्ट करने। तो इस प्रक्रिया के आड़ में फिर वही बात आ जाता है कि वो टाइम नहीं किल कर सकते हैं। वो करना होगा तो वो जो अभी जो ओबीसी का जो सीट्स होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी सीट्स। ओनली थिंग कि वो जो संविधान में जो आरक्षण का जो व्यवस्था है आर्टिकल 334 में एसटी एंड एससी, ये दोनों को करवा करके और ये करना है और उसके लिए कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। जिस तरह से आज झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, ऐसे में जनप्रतिनिधियों की यह जीत है, नया साल का तोहफा भी है। कैमरामैन निकुंज के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।